हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ये एपिसोड थोड़ा लॉन्ग होने वाला है क्योंकि ऑफिशियल एपिसोड है वो भी लॉन्ग है और एपिसोड के एंड में ट्विस्ट है, तो लास्ट तक बने रहना। बाकी हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, वरना मजे करो और वीडियो देखो। एपिसोड की शुरुआत में रूडी एक बाल को पकड़े हुए बोलता है, इतनी जल्दी आ भी गए, लगता है इस शरीर में मैं काफी बड़ा हो रहा हूँ और ये किस जगह का बाल है वो आप समझ जाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर गिलेन एरिस को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करवा रही होती है। उसे देख रूडी कहता है, एरिस मात्र 2 सालों में स्वॉर्ड गुड स्टाइल में इंटरमीडिएट लेवल से एडवांस लेवल में पहुंच गई है। हमें पता चलता है एरिस के बर्थडे के बाद 2 साल बीत गए हैं। रूडी कहता है, मैं एरिस के सामने तलवारबाजी में टिक भी नहीं पाऊंगा। फिर वो उसी चीज को देखता है जो 2 सालों में काफी बड़ी हो गई होती है। फिर काफी टाइम बीत जाता है और हम एरिस को देखते हैं जो एक ठेले के ऊपर कुछ सामान रखवा रही होती है और नौकरानी से बोलती है, जल्दी चलो कहीं रूडी हमें देख ना ले। फिर वो किचन में जाकर कुछ बातें करने लगती है तो रूडी उन्हें छुप कर देख रहा होता है। एरिस कहती है, रूडी को हम काफी अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। उसे सुन रूडी वहाँ से चला जाता है और मन में कहता है, ये शायद इसलिए क्योंकि पॉल की काफी इज्जत है ग्रेरेट फैमिली में। वैसे तो ग्रेरेट फैमिली में 4 फैमिलीज है जिसमें से पॉल नोटोज में आता है। पॉल ने बोरियस फैमिली को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसको नोटोज फैमिली को बचाना था। रूडी कहता है, इसीलिए ये मेरी बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम बर्थडे का सीन देखते हैं जहाँ पर नौकरानी रूडी के कमरे के बाहर पहरा दे रही होती है। रूडी गिलेन से कहता है, मुझे आज कुछ अजीब लग रहा है। तो गिलेन बात टालती हुई कहती है, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा। वैसे तुमने दूसरी भाषा कहाँ तक सीख ली? रूडी कहता है, बीस्ट गॉड भाषा थोड़ी बची है, बाकी दोनों सीख ली है मैंने पूरी तरह से। क्या हम कुछ खाने चल सकते हैं? तो गिलेन नौकरानी का इशारा देखते हुए दरवाजे के आगे खड़ी होकर बोलती है, हम डिनर के पहले नहीं चल सकते, क्यों ना हम कुछ बातें और कर लें। ये देख रूडी कहता है, अच्छा तो आज वो दिन आ ही गया, ठीक है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और गिलेन को एक गिलेन जैसी ही मिट्टी की मूर्ति दिखाता है जिसे देख गिलेन कहती है, ये काफी अच्छी है लेकिन इसमें मेरी पहुँच नहीं दिख रही। तो रूडी कहता है, मुझे बराबर पता नहीं कि वो कैसे दिखती है और अपना रूडी तो ठरकी है ही, उसने इस मौके का भी फायदा उठाना चाहा। इसलिए वो गिलेन से कहता है, क्या तुम अपनी पूंछ मुझे दिखा सकती हो? क्या पता उससे मुझे कुछ नया सीखने को मिल सके। जिसे सुन गिलेन सीधा अपनी पैंट उतार देती है, जिस पर रूडी कहता है, क्या मैं इसको टच करके देख सकता हूँ? गिलेन कहती है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। रूडी गिलेन के पिछवाड़े को टच करता है और उसे दीवार की तरह ठोकने लगता है और बोलता है, ये तो बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत है, मुझे भी ऐसी बॉडी बनानी है। तभी मेड दरवाजा खोलती है कि आपका डिनर तैयार है और उन दोनों को देख लेती है। फिर रूडी डिनर करने के लिए चला जाता है जहाँ पर सब लोग कहते हैं, बोरियस फैमिली की तरफ से तुमको हैप्पी बर्थडे। और एरिस रूडी को फूल देते हुए बर्थडे विश करती है। रूडी एरिस को थैंक यू बोलता है और फिर जानबूझकर कहता है, मैं इस दिन को तो भूल ही गया था, और रोने का नाटक करने लगता है। जिसे देख सोरस बोलता है, मैं ऐलान करता हूँ कि आज से इस फैमिली को रूडी चलाएगा। ये सुन फिलिप सोरस का मुंह बंद करते हुए उसे बाहर ले जाता है। जिसे देख रूडी कहता है, क्या मैं इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ? एरिस बोलती है, दादाजी की बातों पर ध्यान मत देना, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। तो रूडी कहता है, कैसा सरप्राइज? क्या मेरे परिवार वाले यहाँ पे आए हैं? जिसे सुन एरिस कहती है, हमने उनको इनविटेशन भेजा था लेकिन वो किसी काम में बिजी थे इसलिए नहीं आ पाए। तभी सभी लोग रोने लगते हैं। तो रूडी कहता है, अभी कुछ ज्यादा एक्टिंग कर रहा हूँ मैं। लेकिन तभी एरिस की माँ आती है और रूडी को गले लगा लेती है। रूडी मन में कहता है, मैंने एक्टिंग की, उसका मुझे फल तो मिल रहा है, 2 बड़े बड़े तरबूज। और रूडी काफी खुश हो जाता है। हिल्डा कहती है, आज से हम फैमिली हैं, तुम एरिस से शादी क्यों नहीं कर लेते? हम ऑफिशियली तौर पर फैमिली मेंबर बन जाएंगे। ये सुन एरिस शर्माते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं। हिल्डा कहती है, इसमें कमी क्या है? एरिस कहती है, वो बस 10 साल का बच्चा है। हिल्डा कहती है, तो क्या हुआ, बड़ा हो जाएगा। जिससे देख पॉल हिल्डा को भी बाहर भिजवा देता है। रूडी एरिस से कहता है, तुम जो सरप्राइज की बात कर रही थी वो किधर है? एरिस बुड्ढे को बुलाती है। वो बुड्ढा एक कपड़े में कोई लंबी सी चीज ले आता है। रूडी उसे खोल कर देखने लगता है। तभी बुड्ढा बोलता है, ये फिटवा क्षेत्र के सबसे अच्छे मटेरियल से बना है, इसका नाम है ऑक्टाओडियल। अपनी भाषा में बोलूं तो वोल्ड का बड़ा रूप। जो रूडी के पास में छोटी सी छड़ी रहती है ना, उसी का ही बड़ा रूप समझ लो। रूडी उसे देख काफी खुश हो जाता है और बोलता है, ये काफी महंगा होगा। एरिस बोलती है, तुम पैसों की टेंशन मत लो, चलो अभी पार्टी शुरू करते हैं। और सब लोग पार्टी करने लगते हैं। फिर पार्टी खत्म होने के बाद रूडी फिलिप से बातें करने लगता है। फिलिप बोलता है, एरिस के 2 भाई थे, एक एरिस से बड़ा था, दूसरा छोटा। लेकिन जब वो पैदा हुए तो मेरे भाई कैपलर ने उन दोनों को मुझसे छीन लिया क्योंकि मेरे भाई और मेरे बीच में वारिस की लड़ाई हुई जिसमें मैं हार गया। बोरियस फैमिली के लड़कों का पालन पोषण अभी हिल्ट के घर में हो रहा है। ये परंपरा काफी लंबे से चली आ रही है, लेकिन
लिंडा इस सदमे को सहन नहीं कर पाई, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों को कितना मुश्किल होता है पैदा करना। वो तुमसे काफी नफरत करती थी क्योंकि उसके खुद के बच्चे यहाँ नहीं रह सकते थे, तो दूसरों के बच्चे यहाँ पर अपना ही घर समझ कर कैसे रह सकते हैं। तुम उसे बुरा मत समझना। रूडी कहता मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। फिलिप बोलता है कैसा रहे अगर तुम्हारी और एरिस की शादी करा दी और बोरियस फैमिली के वारिस बन जाओ तुम। रूडी फिलिप से बोलता है आपको पता है आप एक 10 साल के बच्चे से ये सब बातें कर रहे हैं। फिलिप बोलता है अगर तुम अभी शादी कर लेते हो तो बोरियस फैमिली का चार्ज फिर से हमारे पास आ जाएगा। तुम्हें ये ऑफर मंजूर है तो एरिस के हाथ बांध कर तुम्हारे सोने के लिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। रूडी के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं, मगर उसकी दूसरी फैमिली की पावर देख कर फट भी जाती है। रूडी फिलिप से बोलता है आपको चढ़ गई है, इसीलिए आपको सोने के लिए जाना चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो उस रूम के अंदर एक बीस्ट लेडी को जाते हुए देखता है जो फिलिप के साथ गुल्लू गुल्लू करने के लिए जा रही होती है। रूडी उसे देख मन में कहता है मुझे भी एक बीस्ट लेडी चाहिए, और फिर वो अपने रूम में चला जाता है जहाँ पर एरिस पहले से ही बैठी होती है। रूडी एरिस से बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। एरिस कहती है मुझे काफी अकेलापन लग रहा था तो सोचा आज मैं यहीं पे सो जाऊं। रूडी एरिस के शरीर को देखता है और मन में बोलता है लग तो सही रही है, खैर छोड़ो अभी नहीं, और एरिस के पास में जाकर बैठ जाता है। फिर वो एरिस का चेहरा पकड़ता है तो एरिस बोलती है क्या कर रहे हो, लेकिन रूडी को तो करना था तो वो बिना कुछ बोले एरिस को किस कर देता है। फिर वो अगले स्टेप की ओर बढ़ ही रहा था तभी एरिस रूडी को रोक देती है। रूडी मन में बोलता है अगर मैंने अभी ये सब काम किए तो फिलिप की बात मेरे को माननी पड़ेगी। रूडी एरिस से बोलता है अगर तुम अभी भी इधर बैठी रही तो मैं कुछ गलत कर दूंगा। एरिस शर्माते हुए बोलती है तुम कर सकते हो, अपनी भाषा में बोले तो ऊपर ऊपर से। रूडी मन में कहता है इस ऑफर को मैं कैसे मना करूं, अगर मैंने अभी कर लिया तो एरिस मेरी वाइफ बन जाएगी। रूडी एरिस के पास सरकता है। एरिस थोड़ी डर रही होती है। रूडी कहता है तुम घबरा क्या रही हो। एरिस कहती है ये तुम्हारा वहम है। तो रूडी उसके कंधे पर हाथ रखता है और अपने पास सरकाते हुए गाल पर किस कर लेता है। फिर उसके संतरे दबाते हुए पलंग पर लेट जाते हैं। तो एरिस कुछ नहीं कहती है तो रूडी समझता है ये मुझे ग्रीन लाइट्स दे रही है और कपड़े खोलकर तैयार होने लगता है। फिर वो एरिस के उस जगह को टच करता है तो एरिस उससे पीछे हटाकर बोलती है मैंने तुमसे कहा ना थोड़ा सा, और रूडी के मुंह पे थप्पड़ मार देती है। फिर एक लात के साथ में रूडी को लातों से मार मार कर भूत बना देती है। एरिस वहाँ से चली जाती है। रूडी अपने अखरोटों को बचाते हुए बोलता है अभी अभी क्या हुआ मेरे साथ, मैं अपना आपा खो बैठा था। उसने मेरे बारे में कितना सोचा लेकिन मैंने उसकी फीलिंग्स हर्ट कर दी। तभी एरिस वापिस आती है जिसे देख रूडी उससे माफी मांगता है। एरिस बोलती है आज तुम्हारा बर्थडे है इसीलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। एक और बात, आज से 5 साल बाद हम ये सब काम कर सकते हैं, तब तक तुम अपने लिमिट में रहो। रूडी कहता जरूर मैडम। एरिस कहती है हम कल ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलेंगे, अभी मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट, और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रूडी काफी खुश हो जाता है कि 5 साल बाद मजे ही मजे, लेकिन तभी उसको याद आता है घर पे मेरा शिल्पी भी वेट कर रही है। खैर छोड़ो, एक साथ 2-2 लड्डू खा लूंगा मैं। फिर हम कुछ सैनिक और पोल को जंगली भेड़ियों को मारने के लिए रात में निकलते हुए देखते हैं। पोल कहता पिछले कुछ दिनों में ये जानवर काफी ज्यादा देखने लगे हैं और उनकी वजह से मैं मेरे बेटे के 10वें बर्थडे पर नहीं जा पाया। आज रात इनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए, और वो लोग भेड़िया से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ सिल्फी जेनित और नॉर्न से मिलने आती है जिसे देख नॉर्न जेनित के पीछे छिप जाती है। तभी घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर लीलिया ऐसा से बोलती है अच्छे से साफ करना। गाइस मुझे ये चीज देख के थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ क्योंकि है तो दोनों लड़कियां पोल की बेटी, हालांकि इनकी माँ अलग अलग है, फिर भी लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बता देना। फिर सिल्फी घर के अंदर जाती है और लीलिया से बोलती है क्या तुम इस लॉकेट को रूडी तक पहुंचा दोगी। लीलिया कहती है मैं भी रूडी को ये गिफ्ट दूंगी और एक बॉक्स दिखाती है जिसे देख सिल्फी बोलती है इसमें क्या है। लीलिया बोलती है रूडी जब भी सोते थे तो ये चीज पास में रख कर सोते थे। तभी सिल्फी ऐसा के पास जाती है और खेलने लगती है। जेनित आती है और लीलिया से बातें करने लगती है। यह लड़की रूडी को काफी पसंद करती है। हालांकि इसके बाद सुपर्ड से मिलते हैं। तभी नॉर्न जेनित से पूछती है ये सुपर्ड क्या होते हैं मम्मी। जेनित कहती है ये काफी डरावने होते हैं और अगर इन्हें तुम मिल गई तो तुम्हें ये डिनर बनाकर खा जाएंगे। ये सुनकर नॉर्न काफी डर जाती है और रोने लगती है। तभी लड़ाई से पोल घर पर आ जाता है जिसे देख जेनित कहती है आप काफी दिनों बाद आए। पोल कहता है मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं और नॉर्न को गोदी में उठा लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उस लड़के को देखते हैं जिसे सिल्फी पढ़ाने के लिए गई होती है। वो लड़का सपने में सोते हुए बोलता है रॉक्सी मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, मुझे बस तुम चाहिए, और गंदी गंदी बातें करने लगता है। आगे आप लोग समझ जाओ। तभी असुरा किंगडम का सीन देखते हैं और रूडी के घर की तरफ भी काफी तूफान आ रहा होता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है। वहाँ पर एक ड्रैगन आकर उस पर हमला कर देता है लेकिन उस आदमी पर इसका कोई असर नहीं होता है। इसे देख वो ड्रैगन वहाँ से डरकर चला जाता है। वो आदमी कहता है वेस्ट में से मैजिक की कुछ ज्यादा ही मात्रा आ रही है, खैर छोड़ो मैं उधर खुद जाकर चेक कर लूंगा। और सीन शिफ्ट होता है। हम एक लड़की को देखते हैं जो उस माला
माना कैलेमिटी की ओर देखते हुए बोलती है। माना कैलेमिटी बोले तो जहाँ पर बहुत ज्यादा मैजिक इकट्ठा हो जाता है। वो लड़की बोलती है ये माना कैलेमिटी क्यों बन रही है, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। मैं आपको पहले ही बता दूं गाइस, ये कैरेक्टर बहुत फनी कैरेक्टर है इस सीरीज का। तो टॉपिक पे आते वापिस, मैं उस आदमी को देख नहीं पा रही हूँ तो क्या हुआ, मैं खुद जाकर उस आदमी से मिलूंगी। आखिर में मैं डीमन राज्य की महारानी हूँ, किसी रिका किसी रुसु, हम इसको बस किसी रिका बुलाएंगे। और वो लड़की उधर से हंसते हुए चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ड्रैगन फोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है क्या कोई लाप्लास के ऊपर चढ़ी हुई सील को तोड़ना चाहता है, और अगर कोई तुम्हें ऐसा मिले तो उसे वहीं पर खत्म कर दो। दूसरी तरफ रूडी, एरिस और गिलेन के साथ में एक शांत जगह पर आया होता है। रूडी कहता है मैं अपना सबसे शक्तिशाली मैजिक यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना और सीख लेना। और फिर वो मैजिक करने लगता है, लेकिन तभी वो लाप्लास की सील टूटने लगती है, जिसे देखकर गिलेन अपनी दूसरी आंख, जिस पर वो हमेशा पट्टी बांधे रखती है, उसे खोलकर कहती है ये मैजिक काफी खतरनाक है, हमें टाउन में वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी एक आदमी उन पर हमला कर देता है, जो और कोई नहीं ड्रैगन किंग का असिस्टेंट होता है। गिलेन और वो आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वो रुकता है और गिलेन से कहता है मैं उस लड़के को खत्म करना चाहता हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। और इस लड़के को खत्म करते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा और ये माना कैलेमिटी भी अपने आप खत्म हो जाएगी। गिलेन कहती है मैं स्वॉर्ड किंग क्लास गिलेन, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। वो आदमी बोलता है क्या तुम स्वॉर्डमैन हो। गिलेन कसम खाती है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। रूडी मन में सोचता है यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन तभी वो कवच टूटने लगता है और जमीन पर फट जाता है। तो गिलेन रूडी और एरिस को बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन गिलेन एरिस और रूडी से काफी दूर होती है, तो टाइम पर नहीं पहुंच पाती है। और दोस्तों एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अभी रूडी और एरिस बचे हैं कि वहीं पर मारे गए हैं, ये अभी हमको अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपकी इच्छा है।